अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, रवां हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुमेरात के रोज़ एक अहम केस की समाअत हुई। ये केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और दीगर कुछ रहनुमाओं की ज़मानत मनसूखी से मुतल्लिक़। ये केस रियासत पाकिस्तान की जानिब से यानी स्टेट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया था और बुनियादी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से असद कैसर, रंगेज़ ख़ान, आकिफ़ुल्ला और एक इनके रहनुमा थे जिनको ज़मानतें उनकी मंजूर की गई थी। और साथ ही पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया था कि इन मुल्ज़मान को किसी दीगर जो खुफिया मुकदमात हैं उनमें इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ स्टेट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई और जुमेरात के रोज़ उस अपील पर समाअत हुई और केस की समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट इस तरह कैसे ज़मानत दे सकती है। इस तरह ज़मानत लेने के बाद कोई भी मुल्ज़िम बाहर जाकर अगर दो लोगों को कत्ल कर दे तो क्या पुलिस तमाशा देखती रहेगी और उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार नहीं करेगी। इस तरह की ऑब्जर्वेशन जस्टिस सरदार तारिक मसूद चौधरी परवेज़ इलाही के केस में भी दे चुके थे। चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ केस की समाअत गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी और उसमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से परवेज़ इलाही को जो किसी भी जो खुफिया मुकदमा था उसमें गिरफ़्तारी से रोकने का जो हुक्म दिया गया था उसके ऊपर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस और सख्त ऑब्जर्वेशंस दी गई, जिसके बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जाने लगा कि शायद लाहौर हाई कोर्ट से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को या कारकुनों को रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी मामले में इस तरह की सख्त ऑब्जर्वेशंस देती है तो फिर उसका असर निचली अदालतों पर भी लाजमी पड़ता है। अब जब असद कैसर के केस में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से एक बार फिर पेशावर हाई कोर्ट की कारकर्दगी के ऊपर और उसके जो कंडक्ट था उसके ऊपर सवालात उठाए गए तो फिर एक बार ये इम्कान ये ज़ाहिर हुआ कि शायद पेशावर हाई कोर्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अब दोबारा रिलीफ नहीं देगी। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में इस 2 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया जिसमें असद कैसर समेत दीगर सियासी रहनुमाओं को ज़मानत दी गई थी और साथ ही असद कैसर और दीगर जो फ्री कैन थे उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए। अब इस केस की समाअत दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी तो उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन साथ अब ये बताना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद यानी पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बार फिर क्रैक डाउन का आगाज़ कर दिया गया है और इसी क्रैक डाउन के नतीजे में गुज़श्ता रोज़ कामरान बंगश समेत दीगर अहम जो सूबाई रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनकी गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं और दीगर के ख़िलाफ़ इस वक्त क्रैक डाउन जारी है। पुलिस और FC समेत जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं के घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए बग़ैर किसी सर्च वारंट के दरवाज़ों, गेट्स और दीवारों को फलांगते हुए घरों में घुसते हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं और इसके अलावा जो अहले खाना अगर वहाँ पर मौजूद हों तो उनको ज़दकोब भी किया जाता है, सियासी रहनुमाओं को गिरफ़्तार भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था ये सिर्फ़ असद कैसर और दीगर जो 3 रहनुमा थे उनसे मुताल्लिक़ था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर सियासी रहनुमा थे उनके हवाले से नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को गलत लिया गया। रियासती इदारों ने इस हुक्म का गलत मतलब निकालते हुए अब जो दीगर सियासी रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ भी क्रैक डाउन का एक बार फिर आगाज़ कर दिया है और ये क्रैक डाउन इस वक्त भरपूर तरीके से जारी है। आज कामरान बंगश को जो दहशतगर्दी की अदालत है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। तो ये जो मिस इंटरप्रिटेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस हुक्म की, इसका ज़िम्मेदार कौन है? जस्टिस सरदार तारिक मसूद, चौधरी परवेज़ इलाही और असद कैसर के मुकदमे में
जो इस तरह की अहम ऑब्जर्वेशंस तो दे रहे हैं कि हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, ये इस तरह रिलीफ कैसे दे सकती है, लेकिन वो इस नुक्ते को बार बार नज़रअंदाज भी कर रहे हैं कि इन दोनों सूबों में सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ किस तरह का रियासती क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान ही जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से 11 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जारी किया गया है और ये फ़ैसला ARY न्यूज़ के एक आला ओहदेदार हैं अम्माद यूसुफ और शहबाज गिल से मुतल्लिक उनका ये केस था जिसमें उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में भी जस्टिस जमाल मंदोखेल, जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ही हम ख्याल समझे जाते हैं, उनकी जानिब से बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। संगीन सवालात उठाए गए रियासती इदारों की जानिब से, गलत इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से, इसके अलावा आज़ादी सहाफ़त के हवाले से भी अदालत की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाला रिलीफ तो नज़र आता है, लेकिन वो मुकदमात इनको नज़र नहीं आते जो तमाम तर आइनी और कानूनी तकाज़ों को पामाल करते हुए, तमाम तर जवाबित को पामाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और कारकुनों के ख़िलाफ़ ये होल सेल में ये मुकदमात जो कायम किए जा रहे हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून वर्कर हैं सनम जावेद, उनको लाहौर से रिहा करने का हुक्म हुआ, लेकिन वो जैसे ही रिहा हुई उनको दहशतगर्दी के एक मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने वो मुकदमा ही ख़त्म कर दिया और उनको बरी करने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही वो बरी हुई उनको एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। क्या जस्टिस सरदार तारिक मसूद को ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नज़र नहीं आती, या उनकी अदालत या उनके रिमार्क्स और उनकी ऑब्जर्वेशंस सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से हैं? 436 अफराद का जिनका नाम पानामा पेपर्स में आया था, उनके हवाले से उनके केस की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके हवाले से और शरीफ ख़ानदान के हवाले से बड़े हमदर्दाना किस्म के रिमार्क्स उन्होंने दिए थे और कहा था कि एक ख़ानदान को बज़ाहिर टारगेट किया गया, लेकिन यहाँ पर एक सियासी जमात को, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको टारगेट किया जा रहा है। गुज़श्ता कई महीनों से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। अब आप कानून के अंधे और गलत इस्तेमाल का अंदाज़ा इस मिसाल से लगाइए कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए गए वो किस नौइयत के भूंडे मुकदमात हैं, और पुलिस और रियासती इदारे कैसे कानून को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। सनम जावेद के ख़िलाफ़ पहले तो कोर कमांडर हाउस पर जब 9 मई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे वो वहाँ पहुँचे थे, एक तो उसका मुकदमा बनाया गया कि इन्होंने इश्तियाल दिलाया, तोड़ फोड़ की। फिर उसके बाद कोर कमांडर हाउस के बाद राहत बेकरी के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, वो एक मुकदमा बनाया गया। लेकिन जो लाहौर के साफ़ी दोस्त हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस से राहत बेकरी के दरमियान आधे किलोमीटर का फ़र्क है। फिर राहत बेकरी से शादमान थाने का जो डिस्टेंस है वो 5 से 6 किलोमीटर के दरमियान बनता है, और फिर शादमान थाने से मॉडल टाउन नून लीग का जो ऑफिस है उसका दरमियान जो फासला है वो 12 से 15 किलोमीटर के दरमियान बनता है। और पंजाब पुलिस के मुताबिक सनम जावेद कोर कमांडर हाउस, राहत बेकरी, शादमान थाने और मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस, यानी इन 4 मकामात पर बैक वक्त मौजूद थी। वहाँ पर तोड़ फोड़ भी की, वहाँ पर जलाओ घिराव भी किया, और इन्हीं जो इल्ज़ामात हैं इनके तहत सनम जावेद के ख़िलाफ़ ये मुकदमात भी बनाए गए। आप अंदाज़ा करें कि रियासत कानून का किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद को ये गलत कानून का गलत इस्तेमाल नज़र नहीं आता, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नज़र नहीं आती। लेकिन अदालतों की जानिब से जब इन अंधे भूंडे जैली मुकदमात में इन वर्कर्स को या रहनुमाओं को रिलीफ दिया जाता है तो उसके ऊपर फिर वो अदालतों के, हाई कोर्ट्स के कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाते हैं, कानून कि उनको सियासी रहनुमाओं को रिलीफ देने पर सवाल उठाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो इन मुकदमात
के कायम होने से मुतल्लिक अभी तक उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं दी। हम इन मुकदमात को ख़ुद कवर कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये यकतरफ़ा किस्म की ऑब्जर्वेशंस अदालत की जानिब से दी जाती हैं। हालांकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ही ऐसे मुकदमात के हवाले से अहम ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं। इस्लामाबाद की मकामी ज़िलई अदालत के एक जज हैं फ़र्रुख फरीद बलोच, वो एक मुकदमे में इमरान खान साहब के हवाले से इस तरह की ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं कि कैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और इस तमाम तर जो इक़दामात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से एक नया क्रैकडाउन शुरू हुआ है, उसका आगाज़ गुज़श्ता रोज़ से हुआ है और उसकी वजह यही है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से असद कैसर के केस में जो ऑब्जर्वेशंस दी गई और पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा जिस तरह से मुअत्तल किया गया, उसके बाद ये क्रैकडाउन एक बार फिर शुरू हुआ है। और अब देखना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की दोबारा समाअत होगी तो फिर क्या पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा उसको दोबारा से बहाल किया जाता है या नहीं। इस हवाले से जब केस की समाअत होगी तो जो भी पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये आज की अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इस हवाले से आपकी कुछ आरा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।